तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं बनाने वाला हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना फ्लिपर क्लिप में। उसके बाद में आज हम ये वाला ड्रॉ करने वाले, तो इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर होने के पीछे का रीज़न क्या था गाइज, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, ये बात है उस समय की, जब 22 अप्रैल की, वो दिन हमारे लिए बहुत ही मतलब बुरा दिन है। वो ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाएगा। और गाइस, उस दिन, वो दिन जो था, वो भाई सभी भारतीयों के लिए बहुत ही हानिकारक दिन था। तो उस दिन क्या हुआ था कि सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, सभी लोग, है ना। और ये घटना है कश्मीर के पहलगांव की। पहलगांव एक गांव है, जहाँ पहलगांव एक जगह है जहाँ पे बहुत ही अच्छी ठंडी वादियाँ, हवाएं वगैरह, नेचर का बहुत ही अच्छा वहाँ पे प्रभाव है। यानी कि नेचर वगैरह देखने के लिए लोग बाग वहाँ पे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी है, ठंडी जगह है। तो इसलिए वहाँ पर हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, 5,000, यानी कि 5,000 लोग वहाँ पे घूम रहे थे। यानी कि कुछ छुट्टियाँ बनाने गए थे, कुछ अपने माँ के साथ गए थे, तो कुछ अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ गए थे। तो ऐसे ही छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे। तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 5,000 लोग थे। तो वहाँ पर कुछ आतंकवादी जो थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बने बनाए आतंकवादी होते हैं, वो वहाँ से गुप्त होकर घुस गए थे। कुछ दिनों पहले ही घुस चुके थे वो। वैसे उनको, है ना, कश्मीरी के कुछ लोगों ने उनको शरण दी थी। यानी कि वहाँ पर अभी ऑपरेशन वैसे कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या हुआ था कि उनको शरण दी थी उन्होंने, कश्मीरियों ने। और कश्मीरियों ने उन्हें खाना पानी वगैरह भी दिए थे। और वहाँ पे बहुत सारे गैस सिलेंडर वगैरह भी मिले थे, है ना। तो कुछ दिनों तक वो वहीं पे थे। और आतंकवादियों ने, बात यह है कि उस दिन आतंकवादी आए वहाँ पे पहलगांव में। और जो लोग थे उनमें से उन्होंने धर्म पूछा, यानी कि तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, यह पूछा। और, है ना, जो भी लोग हिंदू थे उनको एक एक करके गोली मार दी। और उनको यह भी पूछा था उन्होंने कि तुम्हें कलमा पढ़ो। तुम, अगर कोई बोल देता कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू धर्म का ही, तो उनको बोलते तुम कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ के सुनाओ। तो और अगर कलमा नहीं पढ़ पाते, वो बोलता है कि मैं अपने धर्म, मतलब यानी कि हिंदू हूँ, यानी कि मुस्लिम हूँ। तो वो अगर बोल देता, अगर झूठ भी बोल देता, तो भी उनसे पूछते कि तुम कलमा पढ़ो। नहीं पढ़ पाता तो है ना, उनको मतलब इतनी बेरहमी से मारा कि मतलब उनकी पेंट उतार के देखते थे वो, कि भाई तू मुसलमान है या नहीं। ठीक है। उसके बाद में फिर वहीं पर उन्होंने 26 लोगों का इनकाउंटर किया, यानी 26 हिंदुओं को मारा। सभी का धर्म पूछ के मारा था उन्होंने। और और महिलाओं ने जब बोला कि, है ना, हमें भी मार दो, हमें क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, तो उन्होंने ये बोला कि तुम अपने प्रधानमंत्री जी को जाके बताओ। ठीक है। तो उन्होंने फिर, है ना, उन महिलाओं को जिंदा छोड़ दिया। और यही बात अब प्रधानमंत्री जी को पता चली। तो प्रधानमंत्री जी ने, मतलब, थोड़े टाइम के लिए और एक स्ट्रेटेजी अपनाई। और प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता, जो कि बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, यानी कि हमारी जो भारत की जो नदियां हैं, उनका पानी पाकिस्तान में जा रहा है। और पाकिस्तान वाले इस पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये सिंधु जल समझौता भारत ने बंद, यानी कि सिंधु की जो जो भी नदियां थी, नदियों का पानी जो आता था, तो वो बंद कर दिया, पानी पानी बंद कर दिया। तो और, है ना, उसके बाद में भारत, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जी, यानी कि है ना, श्री प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी नया, और उसके बाद में थोड़े टाइम तक की। और उसके बाद में 7 तारीख को, यानी कि 6 तारीख को उन्होंने, है ना, यह पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि 6 तारीख को हमला नहीं होने वाला है। तो उनको लगा कि यानी कि 11 या 12 तारीख को हमला होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी रात को 1:45 पर एयर स्ट्राइक करा दी। एयर स्ट्राइक में यूँ हुआ कि उसमें उन्होंने अपने राफेल से, वो, है ना, हमला कर दिया पाकिस्तान के आतंकवादियों पर। जितने भी, यानी कि आतंकवादी जो बेस बनाए हुए थे, उन्होंने एयरबेस वगैरह बनाए हुए थे, आतंकवादियों ने जितने भी ठिकाने थे, सभी पर
एकदम स्ट्रिक्ट हमला किया गया, यानी कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था आतंकवादी, यानी कि 9 जगह पर हमला किया गया था, 9 ही जगह उनकी एकदम मिट्टी में मिला दी थी उन्होंने। उन्होंने यही बात भी बोली थी कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। यह उन्होंने अपनी, है ना, भाषण में बोला था। उन्होंने भाषण दिया था जब, है ना, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, जिन्होंने भी ये कार्य किया है उन सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे। और यही उन्होंने 9 जगह, जो भी 9 ठिकाने थे मेन, उसमें बहुत सारे बड़े-बड़े आतंकी भी है, उनमें सब जगह हमला किया और उनकी 9 की 9 जगहों को तबाह कर दिया, एकदम मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना, और पाकिस्तान और यह देखने को मिला कि भाई काली सच्चाई सामने आई पाकिस्तान की, कि है ना, उन वो जो आतंकवादी मरे थे उनमें, उनको उनके अंतिम संस्कार, यानी कि उनको जब गाड़ा जा रहा था, तब आर्मी, जो पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, वो उनके सैल्यूट कर रही थी उनको, यानी कि कह सकते हैं कि आतंकवादी उन्हीं के हैं, उन्हीं की कौम से है, यानी कि उन्होंने ही आतंकवादियों को पाल रखा है, यह हम कह सकते हैं, यह जिंदा सबूत दिया है उन्होंने, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये जो एयर स्ट्राइक की थी, ये किन्होंने की थी? ये 2 हमारे महिलाएं थी, एक हिंदू थी और एक मुस्लिम थी। मुस्लिम का नाम था कि सोफिया कुरैशी, सोफिया, जनरल सोफिया कुरैशी नाम था उनका। तो है ना, वो जो थी उन्होंने, यानी कि एयरशिप से, यानी कि एयर, यानी कि राफेल से उन्होंने हमला किया था, और उनके सारे के सारे, और उसके बाद में भी पाकिस्तान नहीं रुका अभी भी, है ना। उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर से, है ना, ड्रोन वगैरह भेजे थे, लेकिन इंडिया के पास उसका मुंह तोड़ जवाब था। इंडिया ने उनके ड्रोन और JF-17 भी फोड़ दिया, जो कि पाकिस्तान को चाइना ने दिया था, वो सब कुछ तबाह कर दिया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाइस, जो हमारे पास जो है S-400, यानी कि सबसे बड़ी मिसाइल है अपने पास, सबसे बड़ा है ना, डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम इस तरीके से कार्य करता है कि 700 किलोमीटर के एरिया, यानी 600 किलोमीटर के एरिया में, ये पहले, है ना, जितना भी मतलब यानी कि जितनी भी हमारे साइड साइड में एनिमी होता है उसको डिटेक्ट कर देता है, 600 किलोमीटर तक के एरिया में डिटेक्ट कर देता है। और यह इतनी पावरफुल होता है, यह 4 स्टेप में बटा हुआ होता है। एक में होता है कि, है ना, मिसाइल को, एक तो मिसाइल को आदेश देता है, और सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि एनिमी कितना दूर है। जैसे जैसे एनिमी, दूसरा स्टेप होता है, एनिमी जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है, तो वो, है ना, मिसाइल को आदेश देता है, और मिसाइल को किस जगह पे, यानी कि मिसाइल को एक सही टारगेट देने के लिए एक और स्पेस होता है, वो फोर्थ होता है। तो उसके जरिए हमारी जो मिसाइल जो होती है वो अपना टारगेट अचीव कर पाती है ना। इस तरीके से यह S-400 कार्य करता है। और S-400 में 400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर हमें, यानी कि हमें एनिमी के, यानी कि घरों की तरफ जाना ही नहीं पड़ता है, उससे पहले ही 400 किलोमीटर तक एरिया में यह अपनी मिसाइलें छोड़ता है। वो भी 4 अलग-अलग मिसाइल होती है, यह 4 टारगेट एक साथ फोड़ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि 4 अलग-अलग मिसाइल बैठती है। एक तो होती है 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में, और एक होती है 30 किलोमीटर के एरिया में, एक 120 किलोमीटर के एरिया में, एक 400 किलोमीटर के एरिया में, यह सभी कुछ होता है। और है ना, ये जैसे ही अपनी मिसाइल छोड़ता है तो उस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और यही डिफेंस सिस्टम काम आया था, यानी कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन वगैरह का सभी का अटैक किया था, तब S-400, यानी कि सुदर्शन चक्र नाम दिया गया इस मिसाइल को, यानी कि इस एयरबेस को, है ना, ये सॉरी, इस डिफेंस सिस्टम को, इस डिफेंस सिस्टम ने, है ना, पाकिस्तान के जो भी ड्रोन F-17 वगैरह सभी को तबाह कर दिया था, यानी कि फोड़ दिया था। और साथ ही में और इसने यह प्रमाण दिया है कि भाई मतलब ये डिफेंस सिस्टम सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। और है ना, उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने इंडिया और क्या नाम लेते पाकिस्तान को, यानी कि इन दोनों को समझाया, उनको बोला
पाकिस्तान को समझाया कि बोला कि तुम इससे एक बार युद्ध रुकवा लो, वॉर रोक लो, एक बार के लिए तुम दोनों थम जाओ। लेकिन इंडिया ने तो मना कर दिया। फिर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और बोला कि है ना, हाँ चलो ठीक है, ये कर देते, हम संधि कर लेते। 5 बजे की बात है, 5 बजे जैसे ही युद्ध थमा, यानी कि इंडिया ने अपना वॉर चालू रखा, बंद बंद कर दिया, यानी एक बार के लिए थम गए थे इंडिया वाले भी। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, रात की 8 बजे उन्होंने वापस से अपने ड्रोन भेज दिए और दिल्ली पे अटैक करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं, फिर अपने जो S-400 ने डिफेंस किया वापस से और उन्हीं ड्रोनों को ख़त्म कर दिया, यानी कि सिविलियंस पर अटैक किया था पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था कि अगर इस बार अटैक किया तो मतलब वॉर समझेंगे हम। और पाकिस्तान ने फिर से वो गलती कर दी थी 8 बजे अटैक करके। और फिर अब है ना, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आपने दिल्ली पे अटैक किया है, इसलिए फिर है ना, प्रधानमंत्री जी ने अपने जितने भी यानी कि राफेल वगैरह जितने भी थे सब कुछ भेज दिया। और है ना, उनके यानी कि उनकी 11 ठिकानों पर, जिसमें कराची और बहुत बड़े बड़े शहर आते हैं, कराची, रावलपिंडी और है ना बहुत सारे पंजाब, और ये क्या बोलते, लाहौर वगैरह, इन सभी जगह पर अटैक किया और इन सभी को भी मिट्टी में मिला दिया है। अभी तक भी देखा जा रहा है कि आगे भी चल रहा है वैसे वॉर बहुत सारा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है, कल ही भाषण आया था, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने कहा कि यानी कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सफल हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तीनों जल सेनाओं की थी। अपने जो थल, जल और वायु, तीनों सेनाएं अपनी बहुत ही मजबूत सेना थी उस वक्त, अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत सेनाएं। और सैल्यूट है मेरा उनको कि मैं मतलब आप लोग ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हमारे इंडिया को। एक आर्मी बेस, बढ़िया सा अच्छा सा आर्मी बेस मिला है हमें। S-400 खरीदने की पीछे की ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी रही है। और इसकी वजह से ही हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हाल ही में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो पाया है। क्योंकि पहले की जो हमारी जो है ना 1999 में हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था, वो भी पाकिस्तान के जरिए ही हुआ था। पाकिस्तान ने हमेशा ही आगे से अटैक किया है और कारगिल के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान ने आगे से अटैक किया और हमारी जो कश्मीर के अंदर लद्दाख तक ये घुस चुका था पाकिस्तान। और इसने है ना अड्डा जमा दिया था, बहुत सारे आतंकवादियों ने मिलकर जमा दिया था। कारगिल के युद्ध में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री जी रहे थे। उन्होंने फिर है ना उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे क्या है कि परमाणु परीक्षण किया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने हमारे एक ऊपर किसी से भी हथियार लेने के लिए बैन कर रखा था। किसी से भी हथियार नहीं ले, कोई भी हथियार नहीं देगा, ये ऐसा कह रखा था इंडिया के बारे में। इसलिए फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी को है ना, इसराइल जो देश है उसने हथियार प्रोवाइड किए थे भारत को। और हथियार ही नहीं बल्कि सब कुछ प्रोवाइड किया था उन्होंने, एयरक्राफ्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें है ना प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से हम कारगिल जैसा युद्ध 80 दिनों तक चला था ये युद्ध है ना। तो इस युद्ध में भी हमें जीत हासिल हुई थी, इसमें भी हमने बड़ी मुश्किल से जीती थी। और उनके लगभग 4000 सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया था, 4000 आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया था। वो युद्ध भी बहुत ही भयंकर रहा। लेकिन उन जवानों को भी सलाम है मेरा, 500 जवान जो कि हमारे शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। और इस बारे में बताऊं कि कारगिल युद्ध भी बहुत ही मतलब बहुत ही डेंजर युद्ध था। और हम कह सकते हैं कि अभी अभी का जो युद्ध था, इस युद्ध में भी पाकिस्तानियों को अच्छी खासी हार मिली है। फिर भी उनके जो प्रधानमंत्री जो है वो इतना झूठ बोल रहे, इतना झूठ बोल रहे कि अपने आवाम से इतना झूठ कौन कैसे बोल सकता है। ऐसा झूठ बोल रहे, ऐसा झूठ बोल रहे कि मतलब हम वॉर जीते, इंडिया इंडिया वॉर हारी है और हम जीते हैं वॉर। और उनके जो उधर के जो लोग हैं वो पहले से तो भूखमरी से मर रहे हैं और पानी से भी मर रहे हैं। अब वो उनकी बात मान के और भी मरेंगे ये।
उनकी बात मानना तुम छोड़ दो। और है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि है ना, हमारे सैनिकों ने जो एयरबेस वगैरह सब कुछ तबाह कर दिया था इनको, और इनमें इनका नुकसान भी हुआ है। और इनके कितने सैनिक मरे, कितने आतंकवादी मरे, वो भी मैं बताता हूँ। देखो गाइस, 5 जो प्रमुख आतंकवादी थे, इनके जो मेन जो लीडर थे, वो 5 आतंकवादी मर गए, जिसमें मसूद अजहर भी, इनका नाम ही नहीं याद आता है मेरे को, नाम भी नहीं लिया जाता है, इनको सुगलों का नाम भी नहीं लेना मेरे लिए पाप है ना। इनको इनमें शामिल थे। ये 5 आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, यानी कि 5 आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए थे। और इसके साथ ही साथ जो मस्जिदें और बहुत सारी जगह जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि ठिकाने थे आतंकवादी के, वो उन लश्कर ताइबान वगैरह, ये बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों के ठिकाने थे। इन ठिकानों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, और इन ठिकानों के अंदर बहुत सारे आतंकवादी भी मौजूद थे। इनमें टोटल, यानी कि अभी तक की खबर आ रही है, टोटल 100 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। यानी 100 आतंकवादी बहुत बड़े आतंकवादी होते हैं। 100 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, और 30 से 35 इनके जो जवान जो थे वो शहीद हुए। और इनमें हमारा जो नुकसान हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे केवल और केवल 5 आतंकवादी हमारे 5 जवान शहीद हुए, जिनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, और दिल से मेरा बहुत ही बहुत आभार है इन जवानों के लिए। और अगर मेरे मुंह से अगर गलती से आतंकवादी निकल गया हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता था। मैं ये कहना चाहता था, हमारे जो जवान शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, बहुत ही बहुत धन्यवाद है। आप नहीं होते तो हम नहीं होते, ये वाला है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो है ना ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर देख लो आप। मेरे सलाम है उनको भी, जो है ना, जो महिलाएं, जो दोनों महिलाओं ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन सिंदूर को है ना कंप्लीट किया है। इन्होंने एयरक्राफ्ट भी बहुत अच्छे से किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर महिलाओं के है ना सिंदूर को उजाड़ा था। यानी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के बताया था, और हमने भी धर्म पूछ कर ही उनका बदला लिया है कि हमारा धर्म सिंदूर जो होता है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मायने रखता है, महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए इसी के ज़रिए सिंदूर ऑपरेशन नाम रखा गया, इसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। तो हमारे बहुत ही सैल्यूट है उन महिलाओं को, दोनों महिलाओं को, जिन्होंने यह मिशन को कंप्लीट किया है। और सिंदूर पोस्टर भी रेडी हो चुका है, तो एक बार देख लो।